हैरान रह जाएंगे। मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ एक बात कि हमारे सामने ना एल्बर्ट आइंस्टाइन भी रियल पेश नहीं किया गया, विच इज़ ट्रू। फिर सूरह इब्राहिम 14वीं सूरत 7वें आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त। ओपरा विनफ्रे जो कि ब्लैक वुमेन के अंदर बहुत पावरफुल एंड बहुत अमीर मानी जाती हैं, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड जिन्होंने बहुत कमाल टीवी शो किया जो कि स्क्रैच से उठी हुई हैं, रियल व्हाट कैन यू से सेल्फ मेड, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, उस चीज़ के हवाले से शुक्रगुजार रहो जो आपके पास है, यू विल एंड अप हैविंग मोर, आपके पास और ज़्यादा आ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आप मेरे से थोड़ी देर पहले एक स्टोरी शेयर कर रही थी कि आपने दी सीक्रेट फिल्म के अंदर लिखी थी, या फिर आप मेरे साथ एक स्टोरी शेयर कर रही थी कि एक इंसान का कोई एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा और कैसे उसकी मैजिकल हीलिंग हुई थी। मैं चाहती हूँ कि आप वो लोगों के साथ शेयर करिए। वो बस ये इमेजिन कर रहा था कि मैं फुल फाइन हूँ, आई एम वाइड अवेक, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वो चल रहा हूँ, और जो मेडिकल रिपोर्ट से वो भी कह रही है आप तो बिल्कुल सही हो गए। यानी कि इवेंचुअली वो सही हो गया? वो तो आगे चल के बताएंगे ना। अच्छा, चाहिए तो ओके ठीक है। वैसे वो हैरान रह जाएंगे। मैं अक्सर वीडियोस में कहती हूँ एक बात कि हमारे सामने ना एल्बर्ट आइंस्टाइन भी रियल पेश नहीं किया गया, विच इज़ ट्रू, ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसी ज़िंदगी गुजारी, क्या रियल टीचिंग है उसकी, वो कभी हमारे सामने सही से पेश ही नहीं की गई, और जो हमारे सामने है उनको भी सही से बयान नहीं किया गया। और ये मैं सच कह रही हूँ और इस बात पे मैं स्टैंड करती हूँ, इस बात पे मैं साइन भी कर सकती हूँ। एंड मैं आपको ये बात आज रेफरेंस के साथ करूँगी, जो कि शायद आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात ज़िंदगी के अंदर ना सुनी हो, जो कि जब मैंने भी सुनी थी आई वाज शॉक्ड कि ये वाला एल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ है, क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो वो कॉन्स्पिरेसी है डेफिनेटली, बट मैं इस्लाम से चले हम शुक्रगुजारी पे हैं, और वो क्यों ज़रूरी है इस पर बात करना चाहूँगी। ये प्रॉपर ना एक कुरान पाक के अंदर जो आयात है ना शुक्रगुजारी के ऊपर, ये मेरे फादर ने बहुत सालों पहले, आई मीन ऑलमोस्ट 2011, 12 या 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट ये तब के चार्ट्स बनाए हुए हैं जब कैनवा भी नहीं होता था, दूसरी चीज़ें भी नहीं होती थी, तो खुद उन्होंने अपने हाथों से डिज़ाइन किए हुए हैं, एंड ये मेरी ज़िंदगी के एहसासें हैं, एंड ये आई लव माई फादर जब देखती हूँ। तो उन्होंने जो है उस दौर में मेहनतें करके जो है आयात अलहदा की कि अल्लाह ने शुक्रगुजारी के बाद से क्या फरमाया है। अभी हम ना कह रही कि जो मैं चाहती हूँ मुझे फ़ौरन एकदम मैनिफेस्ट हो जाता है, ज़ाहिर हो जाता है, अल्लाह अता कर देता है डेफिनेटली, तो वो हो जाता है, खुशियाँ महसूस होती हैं, सुकून महसूस होता है। यस बिल्कुल जी। तो हमना ने जैसा भी ये कहा, तो मैं आपको आयात सुनाना चाहूँगी कुरान पाक की, तो अल्लाह पाक का शुक्र बजा लाने का इनाम। सो अल्लाह ताला सूरह अल बकरा के अंदर जो कि दूसरी सूरत है और उसकी आयत 152 के अंदर अल्लाह फरमा रहा है, सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यानी हम अल्लाह को जब याद करेंगे तो अल्लाह हमें याद करेगा, और अल्लाह आगे हुक्म दे रहा है हमें क्या, मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो, यानी कि हमा वक्त शुक्र अदा करना। और शुक्र अदा करना मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हमा वक्त शुक्र अदा करना क्या होता है कि सबसे पहली बात तो शुक्रगुजारी को अगर एक फॉर्म में थोड़ा ले जाएं तो होता है हैप्पीनेस की भी एक अगर ज़ाहिरी फॉर्म में ले जाए तो होता है मुंह पे स्माइल। शुक्रगुजार लोगों के मुंह पे आप स्माइल देखेंगे, ठीक है, हल्की से ही हो लेकिन होती है उनके चेहरे के ऊपर। तो और नाशुक्रिया शुक्रगुजारी में क्या फ़र्क है, हर चीज़ जो कि हमें अल्लाह की तरफ नहीं लेके जा रही, वो थॉट, वो ख्याल, वो दूसरी टाइप में आता है। जैसे कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि ओ यार आज गाड़ी में चला रहा था डेंट पड़ गया इतना बड़ा, क्यों हो रहा है ये, और अगर हम देख रहे हैं कि अल्लाह मेरी गाड़ी पर आज डेंट पड़ा, इसके अंदर अल्लाह की बेहतरी है, डेफिनेटली अल्लाह मेरे लिए कुछ बेहतरीन चाह रहा है। अल्लाह चाहता है कि मुझे पता चले कि जब गाड़ी पे डेंट पड़ता है तो सही कैसे करना है। अल्लाह चाहता है कि मैं अपनी स्किल्स को इन्हेंस करूँ, बेशक ऐसे है ना हम ना। यस। और हर चीज़ के अंदर हर चीज़ को डीप में जाके शुक्र अदा करें। अब हो सकता है कि बहुत से लोगों को, क्योंकि ये सवाल होता है, एक मुझे काफ़ी रिडिकुलस लगता है, लेकिन एक सवाल होता है कि हम अल्लाह की किन चीज़ों पर शुक्र अदा करें, तो वो तो अनगिनत है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप हमें टाइम दें और हम किसी अगली वीडियो में आए उसके अंदर हम बात करेंगे इनके ऊपर कि किन किन चीज़ों पर शुक्र अदा हम तो गिन में नहीं सकते, लेकिन बेसिक बात करेंगे, ठीक है, डिटेल में, और पूरे में चार्ट रखूँगी कि कौन से व्हील्स होते हैं ज़िंदगी के। फिर अल्लाह कुरान पाक के अंदर फरमाता है सूरह लुकमान 31 सूरत 12वीं आयत में, जो शुक्र करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, जो शुक्र करता है वो अपने फ़ायदे के लिए शुक्र करता है, यानी वो अपना ही फ़ायदा कर रहा होता है। तो मुझे बताएं
कि अगर हम खुद का फ़ायदा करना चाहते हैं, खुद का बेनिफिट करना चाहते हैं, तो क्या ज़रूरी है अल्लाह के साथ करीब होना, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है जो शुक्र करता है वो अपने फ़ायदे के लिए शुक्र करता है। हमारा वक्त देखना कि मेरी बहन है, प्यारी बहन है, इन्होंने मुझे आज टाइम दिया वीडियो बनाने के लिए, ये मेरे साथ हमना मौजूद है, इतनी प्यारे स्कार्फ लेके बैठी हुई हैं, इतनी प्यारी बातें कर रही हैं, मुझसे इतनी मोहब्बत करती हैं, मेरे साथ हुस्न सलूक करती हैं और इतनी खूबसूरत बहन दी, तो मैं इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और शुक्र अदा करना वो थोड़ी है कि मुँह से बोलना या अल्लाह तेरा शुक्र है, बेशक मुँह से बोलना चाहिए, बट तसव्वुर और कैफियत के साथ, ठीक है। अभी मैंने चार्ट है प्रॉपर इसका मैं लेके आई हूँ ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। मैं पहले कुरान पाक के रेफरेंस देना चाहूँगी, फिर सूरह इब्राहिम 14 सूरत 7वें आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफा करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब यकीनन सख्त है। इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ भी है, क्योंकि आयत होती है उसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ भी है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब शदीद तर है। तो वही चीज़ें लोग नाशुक्री के अंदर तो मोस्ट लोग अपने गुजारें, ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ क्या ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, फील बैड, वैसी फीलिंग्स आ रही हैं। तो फिर एक्चुअली साइंटिफिकली देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है, अल्लाह के कानून है सारे, ठीक है, तो वो स्टार्ट हो जाती है, वैसी चीज़ें रेसिप्रोकेट होती है, और वो अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है कि मेरा अज़ाब शदीद तर है अगर नाशुक्री करोगे, ठीक है। तो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कौन नहीं मुब्तला, जिनको अल्लाह बचा ले, अल्लाह माशाअल्लाह, ठीक है। और फिर अल्लाह फरमा रहा है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में ज़रूर इजाफा फरमाऊंगा। तो हमना से मैंने एक बात पूछना चाहूँगी यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सॉरी मैं ये कंप्लीट करने, फिर मैं हमना से यहाँ एक बात पूछना चाहूँगी। अल्लाह फरमा रहे कि मैं नेमतों में ज़रूर इजाफा फरमाऊंगा, और ऐसी लिटरली आप देखेंगे ना नेट के ऊपर आपको मिल देंगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लाजमी होंगी जिसके अंदर आप देखेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कह दिया ये बंदा नहीं ज़िंदा रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, ठीक है, या फिर बहुत सी चीज़ें जहाँ से हर तरफ से नो आ गई थी वहाँ मौज़ादी तौर पर हीलिंग हुई, वहाँ मौज़ादी तौर पर सब कुछ सही होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा फरमा दूँगा, ठीक है। और इसी का से एक कोट बोला पेश करना चाहूँगी, फिर हमना जो है ज़रूर अपना कंटिन्यू करेंगी। ओपरा विनफ्रे जो कि ब्लैक वुमेन के अंदर बहुत पावरफुल एंड बहुत अमीर मानी जाती हैं, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर एंड जिन्होंने बहुत कमाल टीवी शो किया जो कि स्क्रैच से उठी हुई हैं, रियल व्हाट कैन यू से सेल्फ मेड, ठीक है। तो वो क्या कहती हैं, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, उस चीज़ के हवाले से शुक्रगुजार रहो जो आपके पास है, यू विल एंड अप हैविंग मोर, आपके पास और ज़्यादा आ जाएगा। ये अब उसने साइंटिफिकली बता दिया, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से बता दिया, ये टॉप वो वहाँ अचीवर वहाँ होके बता रही है, और अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में इजाफा फरमा दूंगा, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो नेमतें बढ़ेंगी, एक्सपैंड होंगी और बढ़ती जाएंगी। यही बात आज हर टॉप अचीवर, हर टॉप गुरु और साइंस उठा के ये बात कर रही है। हमने मैं आपसे जानना चाहूँगी, अभी आप मेरे से थोड़ी देर पहले एक स्टोरी शेयर कर रही थी कि आपने दी सीक्रेट फिल्म के अंदर देखी थी, या फिर आप मेरे साथ एक स्टोरी शेयर कर रही थी कि एक इंसान का कोई एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा और कैसे उसकी मैजिकल हीलिंग हुई थी। मैं चाहती हूँ कि आप वो लोगों के साथ शेयर करिए। जो एक इंसान था, ठीक है, तब ना एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, एरोप्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, ओके। तो उसके अंदर एक इंसान की ना वो अल्लाह ताला माफ़ करे, हाँ, तो फिर एक इंसान की जो बॉडी थी वो कुछ नहीं कर सकती थी, उसकी बॉडी या सूज गई थी, उसकी स्किन्स वगैरह, फिर उसके जहाँ तक मैंने सुना है वो उसकी डायफ्राम जहाँ से सांस लेनी है, एवरीथिंग अंदर से तबाह हो गया था, राइट, या और वो उसको फालिज हो गया था, राइट, पैरालाइज हो गया था, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ। यानी कि मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कह रही थी उसके वाले से कि वो कभी नहीं अब उठ सकता, और अगर उसने सांस भी लेना है तो फिर वो जो हमारे पास चीज़ है उससे ही ले सकता है, हाँ, वो जो मशीन्स है, या उसके अलावा भी। अच्छा, तो फिर ना वो जो इंसान कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये मेडिकल रिपोर्ट्स ने नोट कर दी कि ये नहीं हो सकता कभी कि खड़ा हो जाए या फिर सांस भी खुद ले पाए, या अच्छा। तो फिर वो जो इंसान था वो इस तरह इमेजिन ही नहीं कर रहा था, मैं क्या करूँ, मैं इतना हो गया, अब इसके बिना सांस, यानी वो नेगेटिव इमेजिन ही नहीं कर रहा था, या वो बस ये इमेजिन कर रहा था कि मैं फुल फाइन हूँ, आई एम वाइड अवेक, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं वो चल रहा हूँ, और जो मेडिकल रिपोर्ट से वो भी कह रही है आप तो बिल्कुल सही हो गए, यानी कि इवेंचुअली वो सही हो गया।
वो तो आगे चल के बताएंगे ना, अच्छा। ट्रस्ट चाहिए तो। ओके ठीक है। वैसे वो अच्छा वो तस्वुर ये करे कि सब बेहतरीन है। या लेकिन इसरा अभी कुछ हुआ नहीं था, ठीक। हाँ रियल लाइफ में तो हुआ नहीं। या वो इसरा कहता भी था, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह उसे बताते भी थे ये सब कुछ, कि ठीक। तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, वो हो जाएगा ऐसे नेगेटिव के तुम कभी ये नहीं कर पाओगे। हाँ, तो फिर ना एक दिन उस आदमी ने ये कहा, मैं ना चाहता हूँ कि मैं अब कोशिश करूँ इसरा करने की, वो चलने वगैरह की। वो पहले से इमेजिनेशन और वो सब कुछ बिलीव या। कर रहा था कि मैं हो सकता और मैं कर रहा हूँ, राइट। या और डॉक्टर उसकी बातों को नजरअंदाज करता था। यस बिल्कुल। अच्छा। तो फिर जो डॉक्टर थे उन्होंने इजाज़त दे दी, ठीक है। तो फिर डॉक्टर्स वगैरह उन्हें व्हील चेयर पर वो बिठा के ले गए। क्या बात। सांस की मशीन में लगी हुई थी, वो पता नहीं यानी हीलिंग शुरू हो गई। यस, क्या बात है। हल्की हल्की स्टार्ट होने लग गई, हाँ। स्टार्ट करने लग गए, लेकिन जोर फिर भी लगता था। अच्छा। तो फिर वो सारी मशीन बात अंदर सारा खराब हुआ था उसका सिस्टम। या तो फिर ना 2-4 दिन ऐसे ही लग गए, ठीक है। वो कोशिश करता रहा, ठीक है। उसके बाद ना एक दिन उसने उसने डॉक्टर की मदद लेकर कहा कि डॉक्टर अब मैंने व्हील चेयर पर नहीं बैठना, अब मैंने भी तो खड़ा होना है, सिर्फ मैंने सारी जिंदगी इस व्हील चेयर पर बैठे रहना है, मैंने भी तो अपनी जिंदगी में कुछ करना है, या मेरा भी तो कोई मकसद है, ठीक है। तो फिर डॉक्टर ने कहा यस मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो फिर डॉक्टर उसकी ना आहिस्ता आहिस्ता हेल्प कर रहे थे चलने में, तो फिर इंशाल्लाह वो चल गए। क्या बात है। और एक मजे की बात बताऊं, उन्होंने ना कोई रिक्शा, ना गाड़ी, ना बाइक, स्कूटर कुछ भी नहीं लिया, वो पैदल घर गए अपने। क्या बात है। वो किसी की सपोर्ट भी नहीं।